हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में पढ़ाएंगे। हिस्ट्री वेरिएशन में देखिएगा, डार्विन ने कहा था कि जो क्या होगा फिट रहेगा वो रिप्रोड्यूस करेगा, जो फिट रहेगा वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, जो रिप्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, सर्वाइवल्स के चांसेस उसके ज्यादा होंगे। देखिए वहां पे आर की वैल्यू बढ़ाने की तरीके देखें। आर की वैल्यू मतलब फिटनेस, मतलब क्या हुआ, जिम वाला फिटनेस नहीं है। फिटनेस का मतलब उनकी आर वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, इस पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी कि घटेगी। आर वैल्यू जो होता है, अभी आप लोग को पिछली वाली क्लास में बताए थे, फ्लोर बीटल की आर वैल्यू सबसे ज्यादा थी, तो उनकी पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज्यादा रही होगी। आर वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो होते हैं, जो जिनकी आर वैल्यू जो बढ़ेगी, ज्यादा रहेगी, उनकी जो होती फिटनेस अच्छी रहेगी, वो रिप्रोड्यूस अच्छा करेंगे। जो रिप्रोड्यूस अच्छा करेंगे वो क्या करेंगे, नेचर में एग्जिस्ट करेंगे या फिर सर्वाइव करेंगे। आगे देखिएगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स या फिर सम एनिमल्स, सम ऑर्गेनिजम्स जो अपने लाइफ टाइम में, कितने, पूरे लाइफ टाइम में वंस बार, एक बार रिप्रोड्यूस करें ऑफ द स्प्रिंग या फिर एक बार रिप्रोडक्शन करें, उन्हें बोला जाता है सिमल्पेरस। उन्हें क्या बोला जाता है, सिमल्पेरस। जो एक बार पूरा अपनी लाइफ टाइम में एक बार जो होता है रिप्रोडक्शन करें, उन्हें क्या बोलेंगे, सिमल्पेरस कहेंगे। इनके एग्जाम्पल होंगे, पैसिफिक सैल्मन फिश के बारे में जानते होंगे, सैल्मन फिश जो है इसका एग्जाम्पल है, और बम्बू और सैल्मन फिश जो होता है अपनी लाइफ टाइम में एक बार, या फिर बम्बू का देखिए कई सालों बाद फ्लावरिंग सीजन में आती होगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, सिमल्पेरस बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, सम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में वो मल्टीपल बार या फिर मेनी टाइम वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्हें कहा जाता है इटेरोपेरस। क्या बोला जाता है, इटेरोपेरस। एक बार करते हैं सिमल्पेरस, मल्टी बार करते हैं इटेरोपेरस। जो मल्टी बार करते हैं उनका एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स होंगे और क्या होंगे, मैमल्स होंगे। देखिए जो पूरी लाइफ टाइम में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिमल्पेरस कहते हैं। जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो होते हैं मेनी बार, मल्टीपल बार रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, इटेरोपेरस करेंगे। जो सिमल्पेरस का एग्जाम्पल होगा सैल्मन फिश होगा, और क्या होगा आप लोगों का, बम्बू। जबकि इटेरोपेरस में क्या होगा, बर्ड्स होगा और मैमल्स होगा। ये देखिएगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अपनी लाइफ टाइम में रिप्रोडक्शन करेंगे लेकिन लार्ज नंबर में करेंगे, उनकी साइज स्मॉल होगी। जैसे सम ऑर्गेनिजम्स कुछ ऑर्गेनिजम्स जो लार्ज नंबर में, कितने नंबर में, लार्ज नंबर में उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके जो बच्चे होंगे किसमें होंगे, लार्ज नंबर होगा, बट इनकी जो साइज होगी वो कैसी होगी, स्मॉल होगी। नंबर क्या होगा, लार्ज होगा, साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। वो कौन होंगे, पेलाजिक फिश, एक पेलाजिक फिश है, दूसरा ओयस्टर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, सम ऑर्गेनिजम्स जो ऑफस्प्रिंग देंगे, लार्ज नंबर में नहीं देंगे, उनका जो होता है नंबर क्या होगा, स्मॉल रहेगा, लेकिन जो उनकी साइज रहेगी वो क्या होगी, लार्ज होगी। देखिएगा सर्वाइवल के चांस किसके ज्यादा होंगे,
जिनकी संख्या जो होगी कम रहेगी और साइज में बड़े होंगे, उनका जो होता है सर्वाइवल चांस ज्यादा होगा। और जिनके जो होंगे, ऐसा नहीं कि सर्वाइवल चांस दोनों के होंगे, वो जो नेचर पे डिपेंड करेगा कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो होते हैं लार्ज नंबर में रहते हैं, वो सर्वाइवल के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आप लोगों को पढ़ाते हैं कि पॉपुलेशन जो होता है वो नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। जैसे कोई कहे हमको नेचर से कुछ लेना देना नहीं है, हम अकेले हैं, आपको कुछ नेचर से लेना देना नहीं है, आप अकेले हैं, आप तन्हा तन्हा फील कर रहे हैं, तो बताइए क्या हम अकेले हैं, हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है, तो हवा मत, ठीक है, ऑक्सीजन मत लीजिए, पानी मत पीजिए। ठीक है, तो ऐसे पॉपुलेशन के साथ जो होता है, पॉपुलेशन जो होता है वो इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन करता है बताएंगे। जैसे कोई प्लांट कह दे हमको एनिमल से कोई मतलब नहीं है, कहेगा कि एनिमल्स हमसे कोई मतलब नहीं है, उसका पॉलिनेशन ही नहीं होगा, पॉलन ग्रेन लेके आने वाला मैक्सिमम जो होते हैं इंसेक्ट ही करवाते हैं। और कहते हैं हमको माइक्रोब से कुछ लेना देना नहीं है, माइक्रोब्स से क्या करेंगे, जो माइक्रोब्स होते हैं वही क्या करवाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवाता है, माइक्रोब्स ही करवाते हैं। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो नाइट्रोजन को जो प्लांट अच्छे से खूबसूरती से नाइट्रेट के फॉर्म में ले लेते हैं, वो देगा कौन, माइक्रोब्स ही देते हैं ना। देखिएगा इंटरेक्शन में आप लोग देखिएगा कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन दो तरीके से होता है, एक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, दूसरा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। कहीं पे भी इंट्रा वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए, इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है सेम, इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेम। और कहीं पे इंटर आ जाए, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट या फिर बिटवीन। अगर सेम स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन होता है तो उन्हें क्या बोला जाता है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अगर डिफरेंट स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन होता है तो उन्हें क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ऐसे कंपटीशन में आप लोग को पढ़ाएंगे तो कंपटीशन भी दो टाइप का होता है। जैसे इंट्रा स्पेसिफिक, अगर स्पीसीज ए है, यहाँ पे भी ए, अगर सेम स्पीसीज के बीच जो होता है इंटरेक्शन हो तो उन्हें बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ऐसे इंटरेक्शन को बोला जाता है इंटर स्पेसिफिक। ऐसे कंपटीशन में भी आप लोग पढ़े होंगे कि एक इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, एक इंटर स्पेसिफिक होता है। इंट्रा का मतलब होगा अगर सेम स्पीसीज के बीच कंपटीशन हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। अगर डिफरेंट स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक। आगे देखिएगा कि जैसे वहां पे दिया है कि अगर इंटरेक्शन जो होते हैं कई तरीके से होते हैं, इंटरेक्शन में जो होते हैं कुछ पॉजिटिव शो करते हैं, कुछ नेगेटिव में भी करते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं स्पीसीज, यहाँ पे ए है, एक स्पीसीज ए है, थोड़ा इधर लिखते हैं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। अगर स्पीसीज ए को भी बेनिफिट हो रहा है, स्पीसीज बी को भी बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसे रिश्तेदारी को, ऐसे रिलेशनशिप को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म को ही इसमें आता है हेलोटिज्म, याद रखिएगा, जिसमें बोथ स्पीसीज, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो, फायदा हो, ऐसे रिश्तेदारी को क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। अभी इसको म्यूचुअलिज्म डिटेल में आप लोग को पढ़ाएंगे। इसमें लाइकेंस आता है, इसमें कहते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको, मास्टर ऑफ स्लेव का भी रिलेशनशिप आएगा। आगे देखिएगा, अगर स्पीसीज ए को नुकसान हो रहा है,
और स्पीसीज बी का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, दोनों लोगों को नुकसान हो रहा है, ना स्पीसीज ए को फायदा हो रहा है ना स्पीसीज बी को हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोला जाता है कि कंपटीशन। क्या बोला जाता है? कंपटीशन। कंपटीशन में जो होता है दोनों को क्या होता है? नुकसान होते हैं। जनरली रिश्तेदारी में कंपटीशन ज्यादा होता है तो नुकसान दोनों तरफ से होते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, अगर एक लोगों को क्या हो रहा है? फायदा, और दूसरे लोगों को क्या हो रहा है? नुकसान। एक लोग को हो रहा है फायदा और दूसरे लोग को हो रहा है नुकसान, तो ऐसे रिलेशनशिप को, ऐसे रिलेशंस को बोला जाता है प्रीडेशन। क्या बोला जाता है? प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या आएगा? जैसे कोई लायन है, किसी गोट को क्या कर लिया? खा लिया। तो लायन का पूरा दिन मस्ती में रहेगा कि ठीक है आज का खाना हो गया, आज हमारा पूरा दिन अच्छे से मनाएंगे। लेकिन जो होता है गोट की स्पीसीज जो होगी या फिर डियर की जो होगी, वहां को उसके फैमिली का एक मेंबर तो चला गया ना। उसके मेंबर जो होते हैं उसके घर में क्या माहौल रहेगा? शोक का माहौल रहेगा। किसके? डियर या फिर गोट के। लेकिन किसको फायदा हुआ? लायन को हुआ। ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? प्रीडेशन। आगे देखिएगा, अगर यहाँ पे भी एक लोग को क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर जीरो बनाया, यहाँ पे को माइनस बनाना चाहिए था। अगर एक लोगों को फायदा हो रहा है दूसरे लोगों को फिर से नुकसान हो रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को भी बोला जाता है पैरासिटिज्म। क्या बोला जाता है? पैरासिटिज्म। पैरासाइट कहते हैं ना, पैरासाइट जो हमारे बॉडी पे आते हैं और हमसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं और उसके बदले में हमको गिफ्ट के रूप में क्या देते हैं? डिजीज। ऐसे रिश्तेदारी को बोला जाता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में बहुत सारे केसेस पढ़ाएंगे आप लोगों को आगे। आगे देखेगा, अगर एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को बोला जाता है कॉमेंसिलिज्म। क्या बोला जाता है? कॉमेंसिलिज्म। एक को फायदा दूसरे को नुकसान, सॉरी एक को फायदा हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका थोड़ा कॉमेंसिलिज्म का एक छोटा सा मतलब एक वे में याद रखेगा कि अगर कोई बड़ा एनिमल है, इनका रिलेशन क्या होता है? किसी बड़े एनिमल्स का छोटे के साथ रिलेशन है तो उसे बोला जाता है कॉमेंसिलिज्म। जैसे कोई ग्रेजिंग एनिमल है, ग्रेज कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई आके बैठ गया, इंसेक्ट, क्रो हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनकी बॉडी से जो इंसेक्ट ले रहा है तो क्रो का तो पेट भर रहा है ना, वो उनका जो होता है न्यूट्रिशन ले रहा है उनसे, लेकिन इनका कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इनकी बॉडी ही सॉफ्ट हो जा रही है। आगे देखिएगा, अगर एक जन का, एक लोगों का क्या हो रहा है? नुकसान, और दूसरे को कोई हो रहा है फायदा ना फिर नुकसान, ऐसे रिलेशनशिप को बोले जाएगा एमेंसिलिज्म। क्या बोला जाएगा? एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होती है हम लेते हैं ना, बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारे अंदर जो पैथोजेंस है, वो पैथोजन चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे वायरस हो, उनकी डेथ होती है एंटीबायोटिक्स खाने से। तो हमारा तो जब ना फायदा हुआ ना नुकसान, हाँ ठीक हो गए हम, लेकिन हमारे अंदर जो ऑर्गेनिज्म था उसका तो नुकसान हुआ, उसकी डेथ हुई। और एक है एलिलोपैथी, आप लोग सुने होंगे। एलिलोपैथीज जो होते हैं, एलिलोपैथीज एक कोई प्लांट होते हैं। प्लांट जो होते हैं अपनी बॉडी से क्या करते हैं? केमिकल को सीक्रेट करते हैं ताकि उनके आसपास कोई और प्लांट ना ग्रो कर पाए। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है एमेंसिलिज्म। एलिलोपैथी का एग्जांपल और एंटीबायोटिक्स का आएगा एमेंसिलिज्म में। देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन आता है। अगर बोथ स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 दोनों को फायदा हो रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म। अगर स्पीसीज 1 को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? प्रीडेशन। फिर वहीं देख लीजिएगा, अगर एक को फायदा दूसरे को नुकसान, दूसरे को क्या कहेंगे? पैरासिटिज्म। अगर दोनों का लॉस हो रहा है, दोनों स्पीसीज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो ऐसे रिलेशंस को कहेंगे कंपटीशन हो रहा है।
अगर एक को फायदा हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? कॉमेंसलिज्म। अगर एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? अमेंसलिज्म। आई होप सो आप लोगों को क्या हुआ, समझ में आ गया होगा पॉपुलेशन का इंटरेक्शन कैसा होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।